हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे सिग्निफिकेंस, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीआई, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम लोग जनरली फोकस करते हैं किसके ऊपर, जीडीपी के ऊपर, कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है, या हम लोग फोकस करते हैं नेशनल इनकम के ऊपर या पर कैपिटा इनकम के ऊपर। तो क्या एचडीआई, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे इतना इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। Significance of Human Development Index. First, the Human Development Index is multidimensional rather than one dimensional. देखिए ऐसा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, दैट इज सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करता, सिर्फ जीडीपी पे या देश की नेशनल इनकम के ऊपर फोकस नहीं करता। देश के लोग कितने एजुकेटेड हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है और उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। तो वो लिखा हुआ है, बिसाइड्स इनकम द कंसेप्ट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इंडेक्सेस लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। सिंपल। Second, the index focuses the attention of policymaker as to ultimate objective of development is not economic development but also human development. देखिए ये जो HDI का कंसेप्ट है वो फोकस कराता है या पॉलिसी मेकर्स को ध्यान केंद्रित कराता है कि देश का असली डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, देश के लोगों का डेवलपमेंट है। अगर देश के लोग खुश रहेंगे, अगर देश के लोग डेवलप होंगे तो अपने आप ही पूरा देश डेवलप हो जाएगा। इसलिए भी ये कंसेप्ट ज्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि ये फोकस करता है देश के लोगों के ऊपर, देश के ऊपर नहीं। तीसरा, द कंसेप्ट इज मोर मीनिंगफुल देन कंसेप्ट ऑफ जीएनपी। देखिए ऐसा है, ये जो कंसेप्ट है वो जीडीपी या जीएनपी से ज्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की डेवलपमेंट पे फोकस करता है, लोगों की लिटरेसी पे फोकस करता है, लोगों की हेल्थ केयर फैसिलिटी पे फोकस करता है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस करता है। Fourth, upward trend in human development index is considered as more positive indicator in general living condition. देखिए ऐसा है कि अगर लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है, उनकी एजुकेशन रेट इंप्रूव हो रही है, तो ये ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है एज कंपेयर टू ओवरऑल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जब डेवलप होगी या ये सब चीजें जब अच्छी होंगी तो हमारा देश अपने आप ही विकसित देश में काउंट होने लग जाएगा, इसलिए ये ज्यादा मीनिंगफुल कंसेप्ट कहा गया है। Fifth, while higher income accruing to some in society may cause relative deprivation to the others, this is not in the case of human development. देखिए ऐसा है, अगर सोसाइटी में या देश में कुछ लोग ही अमीर हो जाएंगे, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा अमीर है और बाकी सारी पॉपुलेशन बहुत गरीब है, तो ये क्या है, डिप्राइव्ड, जो गरीब पॉपुलेशन है वो हमेशा डिप्राइव्ड फील करती है कि ऐसा क्यों कि हम गरीब रह गए और सिर्फ कुछ लोग ही बहुत अमीर है। लेकिन ऐसा नहीं होता हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, ऐसा नहीं होता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के केस में। अगर किसी की हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो रही है, किसी की एजुकेशन रेट अच्छी हो रही है, तो उनको देख के हमको भी मोटिवेशन होता है कि हम भी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सके, हम भी अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान दे सके। तो ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, इसकी वजह से किसी के अंदर भी जेलेसी की फीलिंग नहीं आती किसी और के लिए। किसी की अच्छी हेल्थ देख के हमको भी खुशी होती है कि हाँ चलो इसकी इतनी अच्छी हेल्थ है, इसने अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क किया है तो हम भी अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करें। तो इस कंसेप्ट की वजह से किसी भी जो पुअर पॉपुलेशन है उसको डिप्राइव्ड की फीलिंग नहीं आएगी, हमेशा उनको हमेशा मोटिवेशन की फीलिंग आएगी कि वो भी अच्छा काम करके, वो भी अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करके, वो भी अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। Sixth point, with the help of Human Development Index, the underdeveloped and developing countries can know as how far they are lagging behind the developed countries. देखिए ऐसा है, ये जो कंसेप्ट है इससे अंडरडेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को भी इजीली मालूम पड़ सकता है कि वो कितना बिहाइंड है या कितना लैग कर रहे हैं एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। देखिए जब हम लोग डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, उनको डेवलप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ के लोग डेवलप्ड हैं, वहाँ के लोगों के पास अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वहाँ के लोग जो है वो ज्यादा एजुकेटेड है, उन लोगों को सही गलत का फैसला लेना ज्यादा अच्छे से आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये चीजें नहीं है, लेकिन हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हम कितना पीछे हैं एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, और ये इंडिकेशन देने के लिए ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, द कंसेप्ट इज डायनामिक इन नेचर। ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है। क्यों? ऐसा नहीं है कि तीन कंसेप्ट या इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमने तीन चीज़ों को कंसिडर कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो चीज है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को पूरा रिफ्लेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तभी अच्छी हो सकती है जब हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो। दूसरा नॉलेज का मतलब ये होता है कि एजुकेशन फैसिलिटीज कितनी है, हमारे लोग जो है सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज कितनी गेन कर
पा रहे हैं और कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आ रहा है। और तीसरा, लाइफस्टाइल कैसा है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो भी हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहा है, पॉवर्टी के बारे में बता रहा है, और कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे दूर करना है उसके बारे में बता रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 चीज़ों को इसने कंसिडर किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है और मीनिंगफुल कंसेप्ट भी है, जिसमें रेगुलर चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार सोच ले कि ये 3 चीज़ होगी तो 3 ही रहने वाली है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं अगर हमको लगता है कि हाँ भाई चेंजेस लाने की ज़रूरत है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डायनामिक कंसेप्ट कहा गया है। ईजी, ये थे इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस अच्छे हैं और आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से एग्जाम में पढ़ाई कर सके, क्योंकि मेरा टारगेट है सबको फ्री एजुकेशन मिलना ही चाहिए इंडिया में कम से कम। तो मैं अपना कॉमर्स का पार्ट थोड़ा सा प्ले कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।